ज्यादा हस्तमैथुन करने के कारण जो कमजोरी तुम्हारे शरीर में आई है ये बहुत भयंकर रूप से तुम्हें परेशान कर रही है। तुम्हारे अंदर की ताकत को इसने भयंकर रूप से निचोड़ लिया है। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तुम बर्बाद हो रहे हो। इसका तुम्हारी बॉडी पर इतना नेगेटिव प्रभाव आता है, किसी काम में मन ना लगना, हड्डियों में दर्द होना, थोड़ी सी मेहनत करने पर ही बहुत बुरी तरह से थक जाना, जल्दी बीमार हो जाना, बहुत ज्यादा सोचना, स्ट्रेस लेना और ना जाने क्या क्या। अरे ये 2 मिनट का मजा तुम्हारे जिंदगी भर की सजा बन जाएगा। इतने साल से तुम ये गलत चीजें कर रहे हो और ओवर लिमिट कर रहे हो। क्यों अपने ही हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? अरे मैं ये नहीं बोल रहा कि लाइफ में कभी मत करो, देखो करना तो पड़ेगा ही, पर सही तरीके से सही समय आने पर करो ना दोस्त। अभी जो तुम कर रहे हो ये टोटल बर्बादी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे इस वीर में इतनी ताकत है, तुम इसे एक बार रोकना शुरू तो करो। बस तुम्हारी बॉडी में ताकत रहेगी, तुम्हारा माइंड एकदम मस्त रहेगा, बिंदास रहेगा। आजकल इंटरनेट की वजह से मैं जानता हूँ कई गलत और गंदी चीजें तुम्हें दिखती रहती हैं, फिर वही सब चीजें तुम्हारे दिमाग में आ जाती हैं और तुम गलत काम कर देते हो। अरे तो एक बात बताओ, तुम इतने फ्री बैठे ही क्यों हो? खुद को बिजी रखो ना, गलत कंटेंट देखते ही क्यों हो? इंटरनेट पर कई अच्छी चीजें हैं, उनको देखो यार, अच्छे लोगों की अच्छी बातें सुनना शुरू करो। कोई तुम्हारे लिए नहीं करेगा दोस्त, याद रखना ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें ही सब कुछ सही करना होगा। अरे अपने शरीर को जरा थकाओ, एक्सरसाइज करो, जिम करो, रनिंग करो, क्रिकेट खेलो, ये सब एक्टिविटी करना शुरू करो। और तुम क्या कर रहे हो? फालतू फ्री बैठकर कुछ भी सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, फिर ना जाने किस किस के बारे में सोच के मास्टरबेशन करते हो और अपनी वो एनर्जी बहा देते हो जो तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाने की ताकत रखती है लाइफ में। एक्सरसाइज डेली करने से होगा ये कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, वीर बढ़ेगा, मजबूत बनेगा। और ये बात भी सच है कि जब तुम अपनी बॉडी पर काम करोगे तो फालतू काम करने को मन ही नहीं करेगा, तुम्हारा मन गवाही नहीं देगा कि तुम वो सब करो, खुद ही तुम छोड़ना शुरू कर दोगे। अरे जवान हो तो जवान की तरह देखो, अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य बनाओ, खुद को हर रोज इंप्रूव करने के बारे में सोचो। अपनी डाइट में मूंगफली, बादाम, काजू, किशमिश, देसी घी, चना ये सब ऐड करो। ये तुम्हारी खोई हुई शक्ति वापस लौटाने में तुम्हारी मदद करेंगे। और अगर इसके अलावा तुम्हें कोई भी गलत आदत लगी हो, जैसे सिगरेट, दारू, माल फूकना, तो ये सब भैया हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे बंद कर दो। किसी भी हालत में ये बंद कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे वीर्य को बहुत तेजी से कमजोर कर देगा। इसलिए इन गलत आदतों को छोड़ दो। और यार क्या लगा रखा है ये? तुम खुद से अपनी लाइफ सही डायरेक्शन में नहीं ले जाना चाहते क्या? कोई बड़े सपने, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है क्या तुम्हारे पास? कब तक ऐसे कमजोर सुस्त बनकर अपनी जिंदगी निकालोगे यार? अरे फौलादी शरीर बनाओ, खुद को खतरनाक ताकत, ऊर्जा से भर दो। एक कमजोर सुस्त इंसान को इस दुनिया में कोई नहीं पूछता, ये याद रखना। यहाँ इज्जत और रुतबा सिर्फ ताकतवर लोगों का ही होता है। बस एक महीना इस वीर को रोक कर देखो, फिर देखना तुम खुद एक अलग ही तरह की एनर्जी खुद में महसूस करोगे। तुम हस्तमैथुन बार बार करते क्यों हो? देखो, जब तुम कोई एक्टिविटी करते हो तो तुम्हारे दिमाग में डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। डोपामिन एक फील गुड हार्मोन है। ये जितना ज्यादा रिलीज होगा हमारे अंदर, उतना ही हमें अच्छा फील होता है। ये हार्मोन नशा करने से, गाने सुनने से, वर्कआउट करने से, कई चीज़ों से रिलीज होता है। पर बात यह है कि जब तुम मास्टरबेशन करते हो तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिससे तुम्हें बहुत ही अच्छा फील होता है। अब ब्रेन की कमी क्या है? तुम्हारे दिमाग की कमी ये है कि इसको सही गलत का अंदाजा नहीं है, बस इसको डोपामिन चाहिए। इसलिए ये बार बार तुमसे वही काम करवाता है, रिपीटेडली करवाता है, और यहीं से तुम इस चीज़ से बुरी तरह से एडिक्ट हो जाते हो। जब तुम अपना सीमन बाहर निकालते हो तो इसके साथ साथ तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल हार्मोन भी डाउन होने लगता है, जिससे तुम्हारे हेयर, स्किन, बियर्ड, मूड सब खराब होने लगता है। और जानते हो, कुछ लोगों की तो ये हालत है, वो हर अपोजिट जेंडर के लिए गलत ख्याल मन में ले आते हैं। उन्हें कुछ भी छोटी मोटी चीजें दिख जाए, बस उतने में ही वो पिघल जाते हैं। और पता नहीं क्या क्या यार, अपने ही रिलेटिव्स एंड ऑल लोगों के लिए मन में गलत विचार आ जाते हैं। लोग इतनी गंदी तरह से फंस चुके हैं इस चीजों में। अरे किसी के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंट तरीके से बात भी नहीं कर पा रहे। और कुछ लोग तो शादी के बाद भी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहे। उन्हें इस चीज की हद से ज्यादा आदत लग चुकी है। गिल्ट भी फील होता है, पर बार बार वो यही चीजें रिपीट कर देते हैं। अरे मैं कह रहा हूं, कोई चाहे कितना भी बोल ले कि मास्टरबेशन हेल्दी है, इसका ये फायदा वो फायदा, पर तुम खुद सच्चाई अच्छे से जानते हो। तुम खुद जानते हो कि वो चीजें तुम्हें कितनी बुरी तरह से बर्बाद करके रखे हैं। इसलिए किसी की फालतू बातों में बिल्कुल मत आना। एक्सेप्ट करो अपनी गलती कि हाँ, मैं इस लत में बुरी तरह से फंस चुका हूं, अब मुझे इससे बाहर आना ही होगा। ट्रिगर्स को ढूंढो अपने कि तुम्हारा कब इस चीज को करने का मन हो जाता है। बाथरूम में जाने से, रात में सोने से पहले, इंस्टा पर कुछ दिख जाता है तब, मतलब कि कब वो पॉइंट है जब तुम्हारा मन भटकता है, उसको नोटिस करो
उस टाइम पर तुम्हें क्या करना है, भगवान का नाम जप करो, लेटे लेटे मेडिटेशन कर लो, अपने दिमाग को कुल मिला के कैसे भी करके शांत करो, यूट्यूब पर कुछ अच्छी बढ़िया वीडियोस देख लो, और हाँ अगर इंस्टा से परेशान हो तो इंस्टा को डिलीट कर दो, नहीं तो उसमें से बेकार की चीजों को हटा दो, अनफॉलो कर दो लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करो, अच्छी बातें सुनो उस पर, अच्छे कंटेंट को लाइक करो, बस ये सब करो, फिर तुम्हारी फीड भी सही हो जाएगी। क्योंकि देखो चीजों को सही करने के लिए हमें अपना वातावरण सही करना पड़ेगा, स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। अरे और मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन आया भी तो तुम उतने में ही पिघल जाओगे क्या यार, थोड़े से ही ट्रिगर में हार जाओगे क्या। खुद के ऊपर जरा कंट्रोल लाओ। कई लोग हैं इस दुनिया में जो अपने अपने ट्रिगर्स को पहचान कर उनको कंट्रोल करते हैं। कोई ट्रिगर्स आते ही पुशअप लगाने लगता है तो कोई भगवान को याद करता है, कुछ लोग उठकर पानी पी लेते हैं खूब सारा। कई तरह की ऐसी चीजें हैं, बस तुम्हें ट्राई करके देखना है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। अब तुम करो क्या कि अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस कर दो। डोपामिन तो देखो लेना ही है, पर साफ सुथरे अच्छे तरीके से और अच्छी आदतों से। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन, योगा, जिम, स्किल सीखना, म्यूजिक सीखना, पैसे बनाना अलग अलग तरीकों से, क्रिएटिव फील्ड से। इसी तरह से लाइफ में कई तरह की क्रिएटिव चीजें करना, अच्छी चीजें करना। क्योंकि देखो एडिक्शन करना ही है तो इन सब अच्छी चीजों का करो ना दोस्त, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव पे इम्प्रूव करती जाएंगी। अब बहुत कर ली अपनी लाइफ बर्बाद यार, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। एक बार, बस एक बार अपना फोकस अच्छी चीजों पर लगा दो। तुम ये सोचो यार कि सिर्फ कुछ पल की खुशी पाने के लिए तुम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। इस उम्र में तुम्हें अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना है, उन्हें कुछ बड़ा करके दिखाना है। तुम्हारे परिवार से जितने भी लोग जलते हैं तुम्हें उन्हें उनकी औकात दिखाना है। जो तुम्हारी रत्ती भर भी इज्जत नहीं करते, तुम्हारी जरा भी वैल्यू नहीं करते, उनको अपने आगे झुकाना है। तुम कैसे भटक सकते हो अपने रास्ते से? अरे तुम जिंदगी में कुछ भी दोबारा पा सकते हो, पैसा चला जाए तो फिर आ जाएगा, मगर ये वक्त लौटकर वापस कभी नहीं आता। और तुमने तो पहले ही अपना इतना समय बर्बाद कर लिया है। आज तक तुमने बहुत गंदे वीडियोस देखे, बहुत गलत क्रियाएं करी, लेकिन इस सब की शुरुआत सिर्फ तुम्हारी नादानी के चक्कर में हुई थी। अच्छा, बचपन में हमें दो ही चीजें अट्रैक्ट करती हैं, एक खिलौना और दूसरा चॉकलेट। और बचपन खत्म होते ही सब कुछ बदल जाता है, हमें लड़की, प्यार, इश्क ये सब चाहिए होता है। अच्छा, ये चीजें इतनी बड़ी नहीं है, पर लोग इसमें खुद को और खुद की पूरी जिंदगी को ही कुर्बान कर देते हैं। देखो दूध से दही बनता है, दही से छाछ बनता है, और छाछ से बनता है मक्खन, और मक्खन से बनता है घी, जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है। और हमारे शरीर को वो घी खतरनाक ताकत देता है। ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले रस बनता है, फिर बनता है रक्त यानी कि खून, फिर उसके 5 दिन बाद मांस बनता है, फिर सारी प्रोसेस के बाद वीर्य बनता है। और यही वो सबसे खतरनाक शक्तिशाली चीज है। जैसे दूध का आखिरी तत्व घी होता है, ऐसे ही शरीर का आखिरी तत्व वीर्य है। अच्छा, वीर्य हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग को भी बहुत ही शक्तिशाली बनाता है। हिम्मत, ताकत, आत्मशक्ति, बड़ी सफलता, बड़े आइडियाज, सब कुछ पॉसिबल है इस कमाल की शक्ति से। बस तुम इन चीजों से अनजान हो। अपने दिमाग में अब अच्छी चीजें डालना शुरू करो, क्योंकि जैसा इनपुट जाएगा वैसा ही आउटपुट बाहर निकलेगा। गंदे वीडियोस देख देख कर अरे ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अभी तुम्हारे पास वक्त है, जवान हो, अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि सही समय पर जिन्हें चीजें समझ नहीं आती उनके पास आखिर में सिर्फ पछतावा होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और जब हमारे पास समय नहीं होता ना, तब जो घुटन महसूस होती है दोस्त, तुम सोच भी नहीं सकते कितनी दर्दनाक होती है वो, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाता है तब। जो काम तुम इस टेम्पररी प्लेजर के लिए कर रहे हो वो तुम्हें कभी खुशी से जीना ही नहीं देगा, तुम्हें कुत्ता बनाकर छोड़ेगा ये। देखो जो चीज गलत है तो है, अब माफी मांगो खुद से और ऊपर वाले से। दृढ़ संकल्प ले लो कि आज के बाद सही रास्ते पर चलूंगा, खुद को और अपने परिवार वालों को प्राउड फील करवाऊंगा। बहुत कर लिया खुद को कमजोर, बहुत कर लिया खुद को अंदर से खोखला, लेकिन अब समय आ गया है दोस्त खुद को चट्टान की तरह मजबूत बनाने का। और तुम तो जानते हो ना ये बात कि कई लोग तो तुम्हारी बर्बादी का ही इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम बर्बाद हो और वो सब तमाशा देखें। तुम बस कोशिश करो, सब सही हो जाएगा। मुश्किल कुछ भी नहीं है दोस्त, तुम जो सोचते हो वो तुम सब कर सकते हो। तुम्हें बस अपने विचारों पर कंट्रोल रखना है। तुम्हें अपने मन का गुलाम बनकर नहीं रहना, बल्कि अपने मन को तुम्हें अपना गुलाम बनाना है। जिंदगी में चाहे लाख परेशानियां आए दोस्त, पर तुम्हें इस इकलौती जिंदगी में वो सब कुछ हासिल करना है जो तुम हमेशा से चाहते हो। तुम्हारी वो ड्रीम लाइफ तुम्हें खुली आंखों के सामने पूरी करनी है। और मैं सच बताऊं, तुम्हारे अंदर वो बात है, तुम बहुत बड़ा करोगे अपनी लाइफ में। तुम बस कुछ फालतू विचार और गंदी आदतों के चलते रास्ते से भटक गए थे, लेकिन अब होश में आ जाओ। तुम ऐसे नहीं हो यार, तुम्हें बहुत ही कमाल की लाइफ जीने का पूरा हक है, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो यार। बताओ, इतने साल निकल गए लाइफ के, समय ऐसे निकलता जा रहा है कि पता भी नहीं चल रहा। और मैं तो खुद यार कई चीजों से परेशान रहा हूं अपनी लाइफ में, और ना जाने मैंने भी कितना सारा समय वेस्ट किया है अपनी लाइफ का। आज महसूस होता है, पर अब कुछ कर तो नहीं सकते ना। ये समय एक बार गया तो गया, कोई माई का लाल इसे वापस नहीं ला सकता।
पर तुम्हारे पास अभी लास्ट चांस है दोस्त, मौका है तुम्हारे पास, प्लीज इसे गंवाना मत। समय की कदर करो, सारी बुरी आदतें छोड़ दो और लाइफ में खूब आगे बढ़ो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम भी अगर इस कामवासना के ख्यालों से परेशान हो, ये विचार तुम्हें बुरी तरह से परेशान कर रहे हैं, तो इस चैनल पर ये वाला वीडियो जरूर देखना। और अगर तुम भी घर बैठे खतरनाक बॉडी बनाना चाहते हो तो होम वर्कआउट और डाइट की ये वाली वीडियो जरूर देखना। ये दोनों वीडियोस तुम्हारे बहुत काम आने वाली हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।